यूपी टीजीटी तथा एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने फिर से आ गया हूं एक बार टीजीटी के सिलेबस में, जैसा कि शेक्सपियर है और शेक्सपियर का जैसा कि हम वृहद अध्ययन गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो शेक्सपियर का द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर लेके आया हूं। और एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कल एडमिशन लिया है, 7-8 लोगों ने, उन लोगों की ये शिकायत थी कि क्या सर ज्यादातर सारे प्ले आप यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे प्ले मैं यूट्यूब पर नहीं डालता। यूट्यूब पर 10% वीडियोज ही पड़ेंगे और बाकी वीडियो आप हमारे ऐप के जरिए अजीत जी से संपर्क करके या हमारे दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। सारे वीडियो अवेल करने के लिए आपको हमारा कोर्स लेना होगा। ओके, तो रेस्ट अश्योर्ड, सारे वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाले जाएंगे, लेकिन चूंकि यूट्यूब के जरिए ही आप मुझे जानते हैं, तो यूट्यूब पर भी वीडियो डालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनकी भी आकांक्षाएं हैं, तो यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता रहूंगा। यूट्यूब के हमारे साथी निराश ना हो बिल्कुल। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, यूट्यूब पर जाहिर सी बात है हम सारे वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि पेड वाले जो बच्चे हैं उनका भी दबाव रहता है। खैर, आइए देखते हैं। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। 1597 टू 1598 में ये परफॉर्म हुआ, सॉरी लिखा गया। ओके, परफॉर्म नहीं हुआ, ध्यान में रखिएगा। ये लिखा कब गया ये आपको ध्यान में रखना है। 1597 से 1598 के बीच में ये लिखा गया है, इसकी ये रिटन डेट है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये इसकी क्या है, रिटन डेट है। ओके, ये देखिए कुछ स्केच हैं जो कि मैम ने, वसुंधरा मैम ने लगा दिए हैं आपके लिए, सो दैट इट कैन बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, आइए देखते हैं। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज ए कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी, आप कह सकते हैं इसे रोमांटिक कॉमेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। तो कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी में कंफ्यूज मत होइएगा, इसे कॉमेडी भी माना जाता है और रोमांटिक कॉमेडी भी माना जाता है। ओके, 5 एक्ट में है। दिस कॉमेडी वाज रिटन व्हेन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो टेन्योर है वो 1558 टू 1603 है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेट आपको जीएस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 1558 से 1603, 1558 टू 1603। ओके, रिक्वेस्टेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान में रखना है, मेन जो पॉइंट है हमारा, कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने शेक्सपियर से रिक्वेस्ट की कि फाल्स्टाफ को एक प्ले लिखिए और उसमें फाल्स्टाफ को प्रेम में पड़ा हुआ दिखाइए। एक प्ले लिखिए और दिखाइए कि फाल्स्टाफ इज फॉलन इन लव। तब शेक्सपियर ने उनकी रिक्वेस्ट पर इस प्ले को लिखा। इट वॉज रिटन बिटवीन 1597 टू 1598। 1597 से 1598 के बीच ये लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। पब्लिश कब हुआ वो अभी हम आपको बताएंगे। इट सेंटर्स ऑन द कॉमिक रोमांटिक मिस एडवेंचर्स ऑफ फाल्स्टाफ। ये कहां पर सेंटर है, मेन देखिए यहां पर, कि जो फाल्स्टाफ का मिस एडवेंचर है, दुस्साहस है प्यार के लिए, उस पर ये सारी इसकी भूमिका है। ये चारों तरफ घूमता है कि फाल्स्टाफ प्यार के लिए क्या क्या करते हैं। इन मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, शेक्सपियर्स मेरी वाइफ्स आर मिस्ट्रेस फोर्ड एंड मिस्ट्रेस पेज। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरी वाइफ्स हैं, ओके, जो मजाकिया औरतें हैं, ओके, वो कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। वो मिस्ट्रेस फोर्ड है और मिस्ट्रेस पेज है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरी वाइफ्स कौन कौन सी हैं, जो मेरी वाइफ्स का जिक्र हुआ है, ये मेरी वाइफ्स है कौन, तो कौन है, मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज ऑफ द टाउन ऑफ विंडसर। विंडसर नाम के टाउन में रहने वाली मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज ही मेरी वाइफ्स हैं, जो टाइटल में आया है। सेटिंग कहां है प्ले की, विंडसर में है, जाहिर सी बात है। सोर्स ओरिजिनल प्ले है। ओरिजिनल प्ले का मैंने कोड आपको बताया था। टेम्पेस मेट हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर। ध्यान में रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं, टेम्पेस मेट्स हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, टेम्पेस ओरिजिनल प्ले में आएगा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ओरिजिनल प्ले में आएगा, ओके, ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर नाइट ड्रीम ओरिजिनल प्ले में आएगा, ओके।
टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ। फिर से मैं थोड़ा सही करना चाहूंगा, कई बार कोड मुझे भी भूल जाता है, हालांकि ये सारे कोड मेरे द्वारा ही, एक्सक्लूसिवली मेरे द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों, कोई क्लेम नहीं कर सकता। टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ इन मिडसमर। लॉस्ट में लव्स लेबर्स लॉस्ट भी आ जाएगा। ओरिजिनल प्ले अगर आपसे पूछा जाता है तो टेम्पेस्ट हो जाएगा, लव्स लेबर्स लॉस्ट हो जाएगा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर हो जाएगा, मिडसमर नाइट ड्रीम हो जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वान हैं, एक होता नहीं कि छिद्रान्वेषण करना, कहीं ना कहीं से आपको दिखा देंगे कि देखिए ओझा सर ने ये पढ़ाया था, सोर्स तो है, लेकिन जो आपको मान्य चीजें हैं ऑक्सफोर्ड कंपेनियन से, ऑथेंटिक बुक से, कि शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि एग्जाम में आप करके आएंगे तो आपका सही माना जाएगा। उस चीज पे मैं जोर दे रहा हूं। तो टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाता है शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले कौन कौन से हैं तो ये भी ओरिजिनल प्ले में आएगा। ओके, बाकी कोविड का मेटामॉर्फोसिस बहुत लोग बताते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिए। ओके, कोविड का मेटामॉर्फोसिस बहुत सारे लोग कहते हैं, कोविड का जो ओविड का ना, ओविड का मेटामॉर्फोसिस जॉनरा कॉमेडी है, ध्यान में रखिएगा। मेन कैरेक्टर्स देखते हैं, सर जॉन फॉल्स्टाफ मेन कैरेक्टर्स में आएंगे, सर जॉन फॉल्स्टाफ आएंगे मेन कैरेक्टर में। शैलो काउंटी जस्टिस, एक जस्टिस है, एक न्यायविद है शैलो। ओके, उसके बाद मैं बात करूं स्लेंडर की, ये शैलो का कजिन है स्लेंडर। स्लेंडर नाम का कैरेक्टर याद रखिएगा कहां आता है, स्लेंडर नाम का कैरेक्टर कहां आएगा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आएगा। बर्डोल्फ, पिस्टल एंड निम, या NYMPH भी कहीं लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। बर्डोल्फ ये है, बर्डोल्फ, पिस्टल और निम आर द फॉलोअर्स ऑफ फाल्स्टाफ, ये फाल्स्टाफ के चेले हैं। ओके, जो बर्डोल्फ हो गया, पिस्टल हो गया, निम्फ हो गया, ये कौन है, फाल्स्टाफ के चेले हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा ये बात आप। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर देखिए आप, सिंपल, जो सिंपल नाम का कैरेक्टर है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है, ये स्लेंडर का नौकर है। सिंपल, सिंपल कहां आता है, सिंपल नाम का कैरेक्टर मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉक्टर केएस की, फ्रेंच फिजिशियन है, फेंटन है, फेंटन नाम का कैरेक्टर भी आपको याद रखना है। मिसेज एन पेज फेंटन से प्यार करती हैं, ध्यान रखिएगा, मिसेज नहीं मिस। ओके, मिसेज एन पेज नहीं, क्योंकि मिसेज जो पेज है उनकी ये लड़की है, मिस एन पेज, ये किससे प्यार करती है, फेंटन से प्यार करती है। मिसेज फोर्ड की बात करें तो ये भी कैरेक्टर आता है, मिसेज पेज। हाँ, ये एन पेज जो है किसकी लड़की है, मिसेज पेज की लड़की है। मिस्टर फोर्ड एंड मिस्टर पेज आर टू जेंटलमैन ड्वेलिंग एट विंडसर। जो मिस्टर फोर्ड है, मिस्टर पेज है, दो जेंटलमैन है, कहां रहते हैं, ड्वेल मतलब निवास करना, विंडसर में रहते हैं। सर यू जीवॉन्स, अ वेल्श पर्सन है, ये भी एक कैरेक्टर आता है, सर यू जीवॉन्स। मिसेस क्विकली बार बार पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। मिसेस क्विकली ये कहां आती है, सर्वेंट टू डॉक्टर केयस। डॉक्टर केयस का कैरेक्टर कहां आएगा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आएगा। मिसेस क्विकली का कैरेक्टर कहां आएगा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आएगा। किसकी नौकरानी है ये, या किसकी नौकर है, तो ये डॉक्टर केयस की है, मिसेस क्विकली। रॉबिन पेज टू फाल्स्टाफ, ये एक तरह का मतलब उनके घर में मतलब फाल्स्टाफ का एक तरह से नौकर कह लीजिए आप, रॉबिन है जो है। अब हम आपको इसकी कहानी बता देते हैं हिंदी में, ताकि आपको ये कभी ना भूले। विंडसर की मजाकिया औरतें, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों। विंजर में दो व्यक्ति फोर्ड और पेज रहा करते थे। विंजर नाम की एक जगह है, टाउन है, पहले ही मैंने बताया, वहां कौन कौन रहा करता था, पेज और फोर्ड नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे, फोर्ड और पेज। वे जवानी की उम्र लगभग पार कर चुके थे, किंतु उन्होंने कभी अपनी पत्नियों को गलत रास्ते जाते नहीं देखा था। दोनों की मतलब जवानी क्रॉस हो रही थी, लेकिन अपनी पत्नियों पर ना दोनों ने कभी उतना शक नहीं किया था, हालांकि एक शक था थोड़ा सा, लेकिन दोनों ने कभी गलत रास्ते पर अपनी पत्नियों को चलते नहीं देखा था। फिर भी फोर्ड को शक्की था। अगर ये पूछा जाता है इसमें से थोड़ा शक्की कौन था, तो फोर्ड और पेज में फोर्ड थोड़ा शक्की था, किंतु पेज को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। सर जॉन फॉल्स्टाफ जो लंपट और चोर था, सर जॉन फॉल्स्टाफ क्या था, लंपट
और चोर था, यह चाहता था कि इन दोनों औरतों से प्यार किया जाए और इनसे पैसे लेकर खर्च किया जाए। इसलिए उसने एक प्रेम पत्र श्रीमती फोर्ड को और दूसरा श्रीमती पेज को लिखा, प्रेम पत्र लिखा इसने। दोनों पत्रों में वही लिखा था, मतलब पत्र तो लिखा दोनों को अलग अलग, लेकिन दोनों पत्रों में वही लिखा था, मतलब दोनों पत्रों में वही आई लव यू, आई लव यू। दोनों पत्रों में वही लिखा था, केवल नाम का फर्क था। पत्र पाते ही दोनों औरतों ने एक दूसरे से इस विषय में बात की। उसे क्या पता था कि दोनों औरतें एक दूसरे से बात कर लेंगी, ओके। उसे पूरा भरोसा था कि मान जाएंगी दोनों औरतें, दोनों शादीशुदा औरतें हैं, मान जाएंगी तो इनसे मैं पैसे भी लूंगा और मजे भी करूंगा, अपनी जो लंपट पना है उसको मैं साधूंगा, ओके। तो फाल्स्टाफ ने दोनों को पत्र लिखा, पत्र सेम था, बस नाम का फर्क था। यह तय पाया गया कि इसका बदला फाल्स्टाफ से लेना चाहिए। दोनों महिलाओं ने तय किया, क्योंकि दोनों महिलाएं जाहिर सी बात है अपनी पति में आस्था रखती थी, अपनी पति में डेडिकेशन रखती थी, तो उन्हें बुरा लगा कि बदला लिया जाए। फाल्स्टाफ को अपने एक साथी पिस्टल से पट नहीं रही थी। फाल्स्टाफ का एक साथी क्या था, पिस्टल का कैरेक्टर्स याद रखिएगा, सारे कैरेक्टर्स मैंने कहानी में दे दिए हैं। पिस्टल की उससे कम पटती थी फाल्स्टाफ की, इसलिए पिस्टल ने फोर्ड से बता दिया कि फाल्स्टाफ श्रीमती फोर्ड और पेज से दोस्ती कर रहा है। फोर्ड ने पेज को बात बताई। फोर्ड ने किसको बताया, मिस्टर फोर्ड ने मिस्टर पेज को बात बताई कि ये हमारी दोनों पत्नियों पर डोरे डाल रहा है। कौन डोरे डाल रहा है, फाल्स्टाफ। किंतु पेज ने इसे बेकार की बात कहा, क्योंकि पेज को अपनी वाइफ पर बहुत भरोसा था। उसने कहा नहीं, हमारी वाइफ ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि फोर्ड को पहले ही मैं बताया थोड़ा सा शक्की था, तो फोर्ड ने ब्रुक नाम से फाल्स्टाफ से मिलकर उससे तय किया कि फोर्ड की औरत जिसे मैं प्यार करता हूं उसे तुम्हारे माध्यम से पाना चाहता हूं। अब जबकि फोर्ड स्वयं अपनी पत्नी का, मिसेस फोर्ड का पति है, लेकिन फोर्ड किस नाम से, ब्रुक नाम से मिला। फोर्ड ब्रुक नाम से मिला, किससे मिला, फाल्स्टाफ से मिला, और मिलकर बोला कि नहीं, मैं जो मिसेस फोर्ड है उनसे प्यार पाना चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से। फाल्स्टाफ ने पैसा पाकर यह मान लिया कि मैं फोर्ड की पत्नी से तुम्हारा प्यार करा दूंगा। फाल्स्टाफ ने कहा ओके डन, मैं जो फोर्ड की वाइफ है उसको तुमसे मतलब उसके मतलब अफेयर चलवा दूंगा। तीसरी बात यह थी कि जस्टिस शैलो अपने भतीजे स्लेंडर का ब्याह पेज की लड़की एन से कराना चाह रहा था। जो यहां पर दोस्तों सारी चीजें कैरेक्टर्स को समझिएगा कि जो जस्टिस शैलो नाम का कैरेक्टर आता है वो अपने भतीजे, जस्टिस शैलो का भतीजा कौन है, स्लेंडर है, नाम याद रखिएगा। वो स्लेंडर का ब्याह किससे कराना चाह रहा था, जो पेज की लड़की है, मिस्टर एंड मिसेस पेज की लड़की एन है, उससे कराना चाह रहा था, जिससे डॉक्टर कैयस भी शादी करना चाहता था। लेकिन जो मिस पेज थी, मिस्टर और मिसेस पेज की बेटी, उससे सिर्फ स्लेंडर मतलब शैलो ही स्लेंडर की शादी नहीं कराना चाहता था, डॉक्टर कैयस जो थे वो भी शादी करना चाह रहे थे। एन पेज स्वयं फेंटन से शादी करना चाहती थी, लेकिन एन पेज जो थी, जो मतलब मिस्टर एंड मिसेस पेज की लड़की थी, वो किससे शादी करना चाह रही थी, वो फेंटन नामक युवक से शादी करना चाह रही थी। कहने का मतलब शैलो चाह रहे हैं कि स्लेंडर से हो जाए, कैयस चाह रहे हैं मुझसे पेज एन पेज की शादी हो जाए, लेकिन एन पेज किसे चाह रही है, फेंटन को चाह रही है। बिल्कुल फिल्मी कहानी है दोस्तों। जब ब्रुक फाल्स्टाफ से मिला, ब्रुक मतलब वही फोर्ड, फाल्स्टाफ से मिला, तब तक श्रीमती फोर्ड का संदेशा फाल्स्टाफ को मिल चुका था। मतलब ब्रुक जब फाल्स्टाफ से मिला तो फाल्स्टाफ को श्रीमती फोर्ड का संदेशा भी मिल चुका था कि वो फोर्ड के घर पर 10 व 11 के 20 दिन में मिलेंगी। कहने का मतलब जो मिसेस फोर्ड थी उन्होंने कहलवा दिया, जब पत्र पाया उन्होंने ये कहलवा दिया, क्या कहलवा दिया दोस्तों, कि ठीक है पत्र के जवाब में कि आप हमारे घर पे 10 से 11 बजे के बीच में आइए जब हमारे पति नहीं रहेंगे, और मैं आपका प्रेम स्वीकार करती हूं, ओके। तो जब फाल्स्टाफ से फोर्ड, जो मिस्टर फोर्ड है, वो क्या बन के मिला, ब्रुक बन के मिला, तो क्या हुआ, ब्रुक को फोर्ड न जानने के कारण के फलस्वरूप फाल्स्टाफ ने क्या किया, उसे ये सब बता दिया, ओके, कि आज के डेट में तो 10 से 11 बजे के बीच में मैं मिसेस फोर्ड से मिलने जा रहा हूं। उसे क्या पता कि मिसेस फोर्ड का हस्बैंड ही है जो मुझसे बात कर रहा है ब्रुक बन के। वो बोला कि नहीं, जो मिसेस फोर्ड है उनसे मैं मिलने जा रहा हूं आज 10 से 11 के बीच में। इसलिए फोर्ड उस समय पर आदमियों को लेकर पहुंच गया। जाहिर सी बात है किसी की वाइफ से इस तरह कोई मिलने जाएगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो फोर्ड जो कि ब्रुक जो कि खुद ही फोर्ड था, वो आदमी अपने आदमी लेके पहुंच गया। इधर योजना कुछ और थी। फाल्स्टाफ का नौकर और डॉक्टर कैयस की नौकरानी भी खेल में शामिल थे, ओके। इसलिए योजना यह थी कि कैयस की नौकरानी क्विकली,
कैस की नौकरानी क्विकली फाल्स्टाफ को संदेशा देगी। फाल्स्टाफ पीछे के दरवाजे से आया। दो नौकर कूड़ा ढोने की बड़ी टोकरी ले जाने के लिए तैयार थे। ढकने के लिए कूड़े में सना चादर भी तैयार था कि फाल्स्टाफ को उसी कूड़े के बर्तन में भर के फेंक दिया जाएगा। मतलब उसको दंड स्वरूप कि उसने ऐसे कैसे हिम्मत की ये करने की। मतलब ये योजना थी मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज की। श्रीमती पेज बाहर थी कि वे दरवाजा खटखटाएंगी कि फोर्ड आ गए हैं, मतलब वो ऐसी एक्टिंग करेंगी, और तब उस गंदी टोकरी में बिठाकर गंदे चादर से ढककर फाल्स्टाफ को टेम्स नदी में फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि पहले तो अपॉइंटमेंट दिया गया फाल्स्टाफ को कि बेटा 10 से 11 बजे के बीच में हमसे मिलो। किसने कहा? मिसेज फोर्ड और मिसेज पेज ने कहा। लेकिन फाल्स्टाफ को नहीं पता था कि जो ब्रुक नाम का व्यक्ति मुझसे मिल रहा है बार बार वो मिस्टर फोर्ड है। फाल्स्टाफ ने बता दिया कि आज तो 10 से 11 बजे के बीच मैं मिलने जा रहा हूं। किससे मिलने जा रहा हूं? मिसेज पेज से, मिसेज फोर्ड से मिलने जा रहा हूं। उसने बता दिया 10 से 11 बजे के बीच में। इधर क्या हुआ कि जो मिस्टर फोर्ड था वो भी अपने आदमी लेके वहां पहुंच गया। और उधर क्या योजना थी कि फाल्स्टाफ को बुलाया जाएगा और ये जो गंदी टोकरियां हैं कूड़ा फेंकने की, ये बहाना जब आ जाएगा तो ये कहा जाएगा कि नहीं फोर्ड आ गए, झूठ बोला जाएगा फोर्ड आ गए, फोर्ड आ गए। उसको टोकरी में भर के गंदी चादर में ढक के उसको क्या किया जाएगा? उसको फेंक दिया जाएगा टेम्स नदी में। ये पूरा प्लानिंग थी सजा देने के लिए। किंतु जब वास्तव में फोर्ड पहुंच गया तो श्रीमती पेज ने जल्दी से दरवाजा खुलवाया और पूर्व योजना के ही अनुसार फाल्स्टाफ को टोकरी में भेजा गया। कहने का मतलब वास्तव में फोर्ड आ गया, उसे तो सिर्फ डराने के लिए बोलना था कि फोर्ड आ गए और टोकरी में फेंकना था, लेकिन वास्तव में फोर्ड आ गया तो कोई योजना नहीं बदली गई। विदाउट एनी चेंज इन द प्लान उसको टोकरी में भरा गया, गंदी चादरों से ढका गया और टोकरी से भेज दिया गया। पर दोनों औरतें डर सी गईं क्योंकि रियल में फोर्ड आ गया, और उन्हें तब बड़ी राहत मिली जब फोर्ड ने टोकरी के बारे में पूछा किंतु उसे देखा नहीं। फाल्स्टाफ ने समझा कि मुझे धोखा दिया गया है, किंतु उसे पुनः संदेशा मिला कि कल 8 बजे फिर आइए। फिर संदेशा मिला कि चलिए ठीक है, अब की बार तो टोकरी से आपको फेंक दिया गया, लेकिन कल फिर आइए 8 बजे। ब्रुक ने आकर फाल्स्टाफ से पूछा तो फाल्स्टाफ ने बताया कि मैं पुनः जा रहा हूं। फिर से बताया। ब्रुक ने आके फिर पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि नहीं भैया, कल की योजना तो सफल नहीं हुई और आज फिर मैं 8 बजे जा रहा हूं, दोनों महिलाओं ने बुलाया है। उस समय आधा घंटा बाकी था। ज्यों ही फाल्स्टाफ ने पहुंचकर प्यार के 2 शब्द कहे, फोर्ड ने दरवाजे पर आवाज दी। फिर से फोर्ड पहुंच गया, क्योंकि ब्रुक जो था बार बार फाल्स्टाफ से मिल रहा था वो फोर्ड ही था। अब की बार फाल्स्टाफ को फोर्ड की चाची का गाउन पहनाया गया। जब फोर्ड फिर से आ गया तो जल्दी जल्दी में फोर्ड की चाची का गाउन पहना दिया गया फाल्स्टाफ को और मफलर बांधा गया। फिर भी उसकी दाढ़ी झलकती रही, उसकी दाढ़ी झलक रही थी, भाई पुरुष है। अपनी चाची को फोर्ड पिशाचनी मानता था और फोर्ड अपनी चाची को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। जिस चाची का गाउन पहना के चाची बना दिया गया, और फोर्ड अपनी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पिशाचिनी मानता था और घर नहीं आने देता था। जब उसे बताया गया कि तुम्हारी चाची आई हैं, उसने चाची को पीटना शुरू कर दिया। चाची नहीं थी, अक्सर रियल में तो फाल्स्टाफ महोदय थे। पीटने लग गए, जबरदस्त तरीके से पीटने लग गए, शुरू कर दिया। चाची चेहरा दिखा न सकती थी क्योंकि फाल्स्टाफ थे। मार खाती हुई चाची बाहर निकल गई। फोर्ड ने घर का कोना कोना तलाशा किंतु फाल्स्टाफ कहीं ना मिला। अब फोर्ड को भी क्यूरियोसिटी थी कि यार बार बार फाल्स्टाफ मुझे सूचना दे रहा है, मैं जाता हूं ब्रुक बन के उससे सूचना लेता हूं, कहीं मिलता नहीं। लेकिन उसे क्या पता कि जो चाची का ही पूरा गाउन पहना दिया गया, जो चाची है वही फाल्स्टाफ है। तो फोर्ड भी कंफ्यूज रहता है, एक बार टोकरी से फेंक दिया गया, इधर फाल्स्टाफ भी नहीं समझ पाता कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब पेज और दूसरे लोगों ने फोर्ड से कहा कि तुम व्यर्थ में शक करते हो और परेशान होते हो। श्रीमती फोर्ड और श्री पेज ने स्वयं ही किस्सा बताया। श्रीमती पेज ने, श्री नहीं, श्रीमती पेज ने स्वयं ही किस्सा बताया और यह तय किया गया कि हर्न ओक पार्क, कौन सा पार्क? हर्न ओक पार्क में रात को 1 बजे फाल्स्टाफ को हिरण बन के आने को कहा जाए। क्विकली ने फाल्स्टाफ को योजना बताई और वो तैयार हो गया। ब्रुक फिर पहुंचे और फाल्स्टाफ ने आप बीती बताते हुए अब की बार सफलता की पूरी आशा व्यक्त की और ब्रुक को रात 1 बजे पार्क आने को कहा। अब उसे क्या पता कि वो फोर्ड ही है।
जिन औरतों पे मैं लाइन मार रहा हूं उन्हीं का हस्बैंड है। पर अब ब्रुक स्वयं ही सारी बात जान रहे थे। इधर पेज चाहते थे कि सिलेंडर उनकी लड़की से शादी करे। पेज क्या चाहते थे? मिस्टर पेज चाहते थे कि सिलेंडर उनकी लड़की जो एन है उससे शादी करे। ध्यान रखिएगा, पेज जो मिस्टर पेज थे वो चाहते थे सिलेंडर उनकी लड़की एन से शादी करे। इसलिए उन्होंने सिलेंडर को बता दिया कि तुम मेरी लड़की को ले जाकर रात में ही कहीं शादी कर लेना। उधर श्रीमती पेज क्या चाहती थी कि डॉक्टर कैयस मेरी लड़की से शादी करे। मतलब पति चाह रहा है कि एन की शादी कहीं और हो, पत्नी चाह रही है कि एन की शादी, उनकी लड़की की शादी कहीं और हो। मतलब पति पत्नी में ही है। जो पति है वो चाह रहा है कि सिलेंडर विवाह करे मेरी लड़की से, पत्नी चाह रही है कि डॉक्टर कैयस, भाई डॉक्टर लड़का रहेगा तो ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा, तो डॉक्टर कैयस शादी करें मेरी बच्ची से। इसलिए उन्हें डॉक्टर कैयस से यही बात कही कि तुम मेरी लड़की से रात में शादी कर लेना, क्योंकि इधर वो लोग दूसरी जगह जा रहे थे। किंतु एन पेज ने भी अपने प्रेमी को अलग बात कर ली थी। मतलब एन पेज तो फैंटन से शादी करना चाह रही थी। सब लोग अपनी अपनी जगह तैयार थे। योजना के अनुसार सब हर्न ओक पार्क पहुंचे और योजना के ही अनुसार सारा काम हुआ। ज्यों ही सींग लगाए हुए फॉलस्टाफ ने अपनी दोनों प्रेमिकाओं से मिलना चाहा, त्यों ही अनेक रोशनियां दिखाई देने लगी, कई प्रकार के प्रकाश दिखाई देने लगे और परियों ने आकर उसे घेर लिया। फोर्ड और पेज तो डर का बहाना करके भाग निकली, पर फाल्स्टाफ डर के मारे परियों की ओर न देखकर नीचे मुंह करके लेट गया, क्योंकि उस समय परियों की ओर देखना हानिकारक माना जाता था। ओके, ये सो कॉल्ड परियां थी, वास्तव में परियां नहीं थी, फाल्स्टाफ के साथ मजाक का तरीका था। उन परियों ने उसे उनके खेलने के स्थल पर प्रेम करने की सजा के रूप में मोमबत्तियों से जगह जगह जला दिया। उन परियों ने क्या किया? फाल्स्टाफ को मोमबत्तियों से जगह जगह जलाया। फिर और लोग भी आ गए और अंत में फाल्स्टाफ को उठाया और बताया गया, सारी बात बताई गई। सब लोग खुश हुए, यद्यपि फाल्स्टाफ ने केवल यह कहा कि मुझे शक था कि ये परियां नहीं हैं। अपनी खुशी पेज छिपाना न चाहते थे, अतः उन्होंने श्रीमती पेज को अपनी विजय की सूचना दी। उन्होंने बताया कि पेज ने, जो श्रीमान पेज है, मिस्टर पेज, उन्होंने बताया कि हमने तो कह दिया था लड़की से, एन से, कि शादी कर लो सिलेंडर से। उसके जवाब में श्रीमती पेज ने अपनी विजय की सूचना दी कि अरे हमने भी कहा था कैयस से शादी कर लो। उसने, मतलब पति क्लेम कर रहा है कि अभी तक मेरी लड़की ने सिलेंडर से शादी कर ली होगी, पत्नी क्लेम कर रही है कि नहीं, अभी तक डॉक्टर कैयस से एन ने शादी कर ली होगी। किंतु दोनों के चहेतों ने आकर बताया कि वे जिसे पकड़ कर ले गए थे वह तो कोई लड़का था। फेंटन और एन ने आकर माफी मांगी। उन्होंने बताया कि एन ने कपड़े में कुछ परिवर्तन कर दिया था, सबके चेहरे ढके हुए थे। उन्हें माफी मिल गई। कहने का मतलब फेंटन से एन की शादी हो जाती है। एक भोज के आयोजन की घोषणा की गई, जिसमें फाल्स्टाफ को भी आने के लिए कहा गया। फोर्ड ने बता दिया कि मैं ही ब्रुक था। बाद में फोर्ड ने फाल्स्टाफ से बताया, इसलिए फाल्स्टाफ का वचन अब भी कायम है कि मुझे श्रीमती फोर्ड मिल जाएंगी। कहने का मतलब प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मैं श्रीमती फोर्ड से मिलवा दूंगा, तो ब्रुक ने कहा कि मैं ही फोर्ड हूं, तो तुम्हारा जो वचन है अब भी कायम है, परेशान नहीं हो। अब देखिए, यहां पर कुछ टर्म देख लेने जरूरी है। बैड क्वार्टो नाम का जो शब्द आया है, देख लीजिए। बैड क्वार्टो में ये पहली बार चूंकि ये प्रिंट हुआ, इसलिए बैड क्वार्टो की यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। जो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, पहली बार कब प्रिंट हुआ? बैड क्वार्टो में 1602 में प्रिंट हुआ। रिटर्न डेट थी इसके पहले मैंने बताई थी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ये बैड क्वार्टो क्या है? अ टेक्निकल टर्म डिवाइज्ड बाय ए डब्ल्यू पोलार्ड। ये बैड क्वार्टो नाम का टर्म किसके द्वारा दिया गया? ए डब्ल्यू पोलार्ड के द्वारा दिया गया। ये क्या रिफर करता है? इट रिफर्स टू सर्टेन अर्ली टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले विच ही बिलीव्स वर नॉट प्रिंटेड फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव मैन्युस्क्रिप्ट। ये इनका मानना था पोलार्ड जी का कि ये बहुत ही ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं प्रिंट किए गए। कहने का मतलब जो प्रिंट किया गया जिस मैन्युस्क्रिप्ट से, उसकी प्रामाणिकता पर इन्हें संदेह था। दीज इंक्लूड फर्स्ट क्वार्टोज ऑफ रोमियो एंड जूलियट। मतलब बैड क्वार्टो में आते कौन कौन है? रोमियो एंड जूलियट का इन्होंने जिक्र किया, ये भी बहुत ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं प्रिंट किया गया। हेनरी 5 1600 में आता है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1602 एंड हैमलेट। ओके, तो बैड क्वार्टो समझे रहिएगा, जो कि पहली बार जो प्रिंट हुआ बैड क्वार्टो या फर्स्ट क्वार्टो में प्रिंट हुआ, क्या? मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। आपके लिए इतना जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट कोट्स पे देखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण कोटेशन है वो देखेंगे। आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज। ये निम्न बोलता है कि आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज, ऐसा स्टेटमेंट देता है एक्ट 2 सीन 1 में।
जो टेम्परेचर है थोड़ा डाउन कर दो, ऑलमोस्ट 20 पे रखिए। मेरी, दिस इज द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ इट। ये मिस्टर स्क्विकली का स्टेटमेंट है, दिस इज द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ इट। मिस्टर स्क्विकली एक्ट 2 सीन 2 में बोलती हैं, सेटिंग द अट्रैक्शंस ऑफ माई गुड पार्ट्स असाइड आई हैव नो अदर चार्म्स। ये फाल्स्टाफ का स्टेटमेंट है, सेटिंग द अट्रैक्शंस ऑफ माई गुड पार्ट्स असाइड आई हैव नो अदर चार्म्स। ये फाल्स्टाफ एक्ट 2 सीन 2 में बोलता है। I will be thrown into Etna as I have been into Thames, ere I will leave her thus। सर जॉन फाल्स्टाफ का ही स्टेटमेंट है जब वो टेम्स में फेंक दिया जाता है टोकरी में। वाइफ्स में भी मेरी एंड यट ऑनेस्ट टू। मिस्टर स्पेज यहां पे कहती हैं कि मजाकिया हो सकती हैं जो पत्नियां हैं, लेकिन ऑनेस्ट भी होती हैं, ईमानदार भी होती हैं। कहने का मतलब, मजाकिया होने का मतलब ये नहीं कि पत्नियां डिसऑनेस्ट होती हैं। अ मैन ऑफ मेनी किडनी, अ मैन ऑफ मेनी किडनी, ये कौन बोलता है? ये फाल्स्टाफ बोलता है। अ मैन ऑफ मेनी किडनी, एक्ट 3 सीन 5 में। आई होप गुड लक लाइज इन ऑड नंबर्स। फाल्स्टाफ फिर से बोलता है ये स्टेटमेंट कि ऑड नंबर में गुड लक छिपा होता है। ओके, फाल्स्टाफ एक्ट 5 सीन 1 में फाल्स्टाफ का स्टेटमेंट है। I love the heavens themselves do guide the state, money buys lands and wives are sold by fate। ये देखिए दोस्तों, I love the heavens themselves do guide the state, money buys lands and wives are sold by fate। ये स्टेटमेंट फोर्ड का है। मनी बाइज लैंड एंड वाइफ्स आर सोल्ड बाय फेट, कि जो पत्नियां हैं वो भाग्य से मिलती हैं, धन तो हम पैसे से, जमीन तो हम पैसे से ले सकते हैं। द डे विल टेक वन पार्टी एंड हिज डैम द अदर एंड सो दे शैल बोथ बी बेस्टोड। ये सर जॉन फाल्स्टाफ का स्टेटमेंट है। The day will take one party and his damn the other and so they shall both be bestowed। सर जॉन फाल्स्टाफ। विमेन, ये वाला स्टेटमेंट देखिएगा, थोड़ा सा मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। विमेन इंडीड कैन नॉट अबाइड बेयर्स, दे आर वेरी इल फेवर्ड रफ थिंग्स। स्लेंडर का स्टेटमेंट है विमेन के बारे में। ओके, दे आर वेरी इल फेवर्ड एंड रफ थिंग्स, ये सिलेंडर का अपना मानना है विमेन के बारे में। दोस्तों इन कोटेशंस को आप चाहें तो एक बार गूगल भी कर लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने जो इतना आपको स्टडी मटेरियल दे दिया है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। इसको आपको, अगर आप इसका पीडीएफ व्यू करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स में आइएगा, और इसको भी यूट्यूब पर दे रहा हूं, लेकिन आगे से बाकी की चीजें जाहिर सी बात है आपको हमारे पेड कोर्सेज में ही मिलेंगी। हमारा लिटरेचर आप अवेल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, जो भी नंबर हमने दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके आप चाहें तो 9451574564 पर कॉल कर सकते हैं। ओके, और कैसे अवेल करना है इन कोर्सेज को, और जो थोड़ा सा गरीब छात्र हैं या जो थोड़ा सा फिनेंशियली जो जिनकी कंडीशन उतनी साउंड नहीं है, उनके लिए हम अच्छा खासा फीस में डिडक्शन भी कर देते हैं। तो डोंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग। ओके, पढ़ते रहिए और बिल्कुल मस्ती में पढ़ते रहिए, जम के पढ़ाई करती रहिए, बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।